हरियाणा के सोनीपत सेक्टर 27 क्राइम ब्रांच यूनिट को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। हरियाणा के कई जिलों की पुलिस का कुख्यात गैंगस्टर सचिन उर्फ बॉक्सर को हथियार समेत धर दबोचा गया है। आपको बताएं कि कभी कोच के साथ हुई कहासुनी के बाद नेशनल लेवल के बॉक्सर ने खेल छोड़ अपनी एक गैंग बना ली थी और उसके बाद एक हरियाणा के कई जिलों में उसने कई संगीन वारदातों को अंजाम दिया। सचिन उर्फ बॉक्सर ने 10 दिन पहले ही जींद के सुखबीर नाम के एक महंत से 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी और इस फिरौती के मांगने के पीछे भी एक बड़ी वजह है, वो हम आपको आगे कहानी में बताएंगे। आपको बताएं कि बॉक्सर पर 2 दर्जन से ज्यादा वारदातों को अंजाम देने का आरोप है और इसने साल 2018 में बॉक्सिंग छोड़ जुर्म की दुनिया में कदम रखा था। फिलहाल क्राइम ब्रांच सेक्टर 27 यूनिट इससे पूछताछ कर रही है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर नेशनल लेवल के बॉक्सर को ऐसी क्या नौबत आ गई कि उसे अपराध की दुनिया में कदम रखना पड़ा। सचिन उर्फ बॉक्सर ये सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहा है। ये साल 2018 तक नेशनल लेवल का बॉक्सर रहा और इसने प्रदेश और नेशनल स्तर पर कई मेडल अपने मुक्के के दम पर जीते थे। लेकिन साल 2018 में बॉक्सिंग कोच के साथ उसकी कहासुनी हो गई और उसके बाद उसने अब बॉक्सिंग छोड़ जुर्म की दुनिया में कदम रखा और एक के बाद एक दर्जन से भर ज्यादा संगीन आपराधिक मामलों को अंजाम दे डाला। और अभी हाल ही में 10 दिन पहले जींद के एक मंदिर के महंत से 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी। लेकिन अब सचिन उर्फ बॉक्सर को सोनीपत क्राइम ब्रांच सेक्टर 27 यूनिट के हत्थे चढ़ चुका है और उसके कब्जे से हथियार भी बरामद किए गए हैं। बॉक्सर की गैंग में कई युवा शामिल थे और जो कि इसकी गैंग में सक्रिय भी थे। और अब बताते हैं कि आखिर उसने मंदिर के महंत से 20 लाख की फिरौती क्यों मांगी। असल में बॉक्सर जब 7वीं कक्षा में था तब उसे मंदिर के महंत सुखबीर सिंह ने थप्पड़ मारा था और उसी थप्पड़ का बदला लेने के लिए बॉक्सर ने 10 दिन पहले ही महंत से फिरौती मांगी थी। बॉक्सर की गिरफ्तारी की जानकारी देते हुए एएसपी क्राइम ब्रांच राजपाल सिंह का कहना है कि सेक्टर 27 क्राइम यूनिट ने गांव बुटाना के रहने वाले सचिन उर्फ बॉक्सर को हथियार समेत गिरफ्तार किया है। सचिन उर्फ बॉक्सर नेशनल लेवल का बॉक्सर रहा है और उसने कई मेडल जीते हैं, लेकिन इस पर करीब 10 दिन पहले जींद के महंत से 20 लाख रुपए की फिरौती मांगने का आरोप है। वहीं इसने हरियाणा के कई जिलों में हत्या के प्रयास जैसी संगीन वारदातों को भी अंजाम दिया है। इससे पूछताछ की जा रही है और शुरुआती पूछताछ में सामने आया है कि इसने अपने कोच के साथ कहासुनी के बाद बॉक्सिंग को छोड़ा था और जुर्म की दुनिया में कदम रखा था। एक सचिन है, सचिन उर्फ बॉक्सर सन ऑफ संजय वासी बुटाना, और इसके ऊपर पहले भी काफी मुकदमे दर्ज हैं, जेल भी जा चुका है। ये इसको आज सुबह ऑपरेशन आक्रमण के तहत अपना इंचार्ज क्राइम यूनिट ने सेक्टर 3 ने अरेस्ट किया इसको, अनिल कुमार ने, और इससे एक डोगा और 2 जिंदा बरामद किए हैं। सर पहले भी इस पर मामले दर्ज है? इसके ऊपर 12 मुकदमे दर्ज है पुराने, जो सोनीपत, पानीपत, भिवानी, जींद के। किस तरह के मामले दर्ज है? कोई फिरौती मांगना, हत्या? हाँ, लूट डकैती के, हत्या के, और अभी करीब 10 दिन पहले इसने जींद से खरग्राम जी से कोई महंत सुखबीर दास जी हैं, उनसे फिरौती मांगी 20 लाख रुपए की। सर किसी गैंग से जुड़ा हुआ था या नहीं? कोई गैंग नहीं इसका, अकेला बस अकेले वारदात करा है। सर इसकी गैंग में कोई और भी अभी तो पूछताछ करेंगे, इससे राउंड अप कराया, इसको पूछताछ करेंगे। क्या नाम है, कहाँ का रहने वाला ये? बुटना गांव का रहने वाला है। नाम क्या है इसका? इसका बॉक्सर सचिन उर्फ बॉक्सर सन ऑफ संजय। इसने कोई ये जिन मुकदमे में पहले गिरफ्तार हुआ, क्या उन मुकदमों में इसकी कोई सजा हुई है? नहीं, बेल पे ही। उसके बाद कुछ प्राथमिक जांच में पता चला इन्हें कहाँ तक की पिटाई की है, क्यों ये ऐसी वारदात? अभी पूछताछ सारी करेंगे, इससे तो डिटेल में लेके आए थे, कोर्ट में पेश कर रिमांड लिया जाएगा। देखते हैं, पूछताछ करके क्या निकलता है इससे। आपको बताएं, जब बॉक्सर 7वीं क्लास में था तो मंदिर में काम करने वाले सुखबीर सिंह महंत ने उसे कुछ गलत करने पर थप्पड़ मारा था और उस थप्पड़ की गूंज उसके कान में हमेशा गूंजती रही। समय आगे बढ़ा, वो आगे जाकर नेशनल लेवल का बॉक्सर बन गया, लेकिन उसके बाद उसके कोच से कहासुनी हो गई और खड़ दिमाग का बॉक्सर अपनी बॉक्सिंग छोड़कर जुर्म की दुनिया में आ गया और जिसने उसके साथ बुरा किया या उसके साथ बुरा बर्ताव किया उससे बदला लेने की ठान ली और इसके चलते उसने महंत से 20 लाख रुपए की फिरौती मांग डाली।